बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू रिमूव ऑटो कोरिलेशन विद या इन टाइम सीरीज़ डाटा। तो पिछले हमने लेक्चरों में देखा था DW टेस्ट, LM टेस्ट और इनके थ्रू हम चेक कर रहे थे, और अब हम इसको रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं वो तरीका सीखेंगे। क्विक पर आएंगे, हम एस्टीमेट इक्वेशन पर क्लिक करेंगे। अब जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमने सारा काम इसी पे ही करना है। अब हमारे पास जैसे ही हमारी इक्वेशन आ गई है और जो जो हमारे है, अच्छा इसमें जो सबसे फर्स्ट में हमारा वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और C कांस्टेंट है और उसके बाद सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास वो आता है ऐड AR टर्म, यानी ऑटो रिग्रेसिव टर्म। तो ऑटो रिग्रेसिव 1 के थ्रू हम देखते हैं करके कि हमारा ऑटो कोरिलेशन रिज़ल्ट चेंज हो रहा है, ऑटो कोरिलेशन ख़त्म हो रहा है या नहीं। यानी वो जो हमारी डर्बन वाटसन की वैल्यू है वो 2 आनी चाहिए। तो हम लास्ट में क्या करते हैं, स्पेस देकर AR ब्रैकेट के अंदर 1 लिखकर ब्रैकेट क्लोज, देन ओके करते हैं। तो हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया। अब हम यहाँ पे नीचे करेंगे तो देखें बिल्कुल 2 के करीब ले गया है। और अगर हम इसके बग़ैर करेंगे तो फिर रिज़ल्ट देखें। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं पहले, ताकि हमें डिफरेंशिएट नज़र आ जाए। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, ओके किया, और उसके बाद हम एक न्यू शीट बनाते हैं और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा अभी जो है फिलहाल अब देखें यहाँ पे ये जो हमारा डर्बन वाटसन वैल्यू है इसको हम हाईलाइट करते हैं। फ़िलहाल हमारी वैल्यू ये आ रही है, और हम सिर्फ ये भी ले सकते हैं अगर चाहें तो ये वाली वैल्यू को ले लें ताकि वो हमें डिफरेंशिएट नज़र आ जाए, या सिर्फ इतने एरिया को ले लें, ऊपर की चीज़ों को आप छोड़ दें। अभी हमने इसे हाईलाइट किया हुआ है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे, ऑप्शन पे। अच्छा, इसके बग़ैर अगर हम रन करेंगे तो फिर क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। कैंसिल करते हैं, यस करते हैं, क्विक पर आते हैं, एस्टीमेट इक्वेशन, अपने इक्वेशन को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी करते हैं नोटपैड पे और पेस्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखें जो हमारी डर्बन वाटसन की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब देखें वैल्यू चेंज हो गई। पहले हमारे पास ये आ रहे थे, अब ये आ रही है। बाकी हम चीज़ों को फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। ये हमारा था नॉर्मल, तो हम इसे ग्रीन कर देते हैं बग़ैर किसी और इसके अंदर अब हम लिख देते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल हमारा टेस्ट था DW। ये हमारा विथ ऐड AR1 यानी ऑटो रिग्रेसिव टर्म। AR की फुल फॉर्म है ऑटो रिग्रेसिव टर्म, हमने उसमें ये ऐड किया था। अब इसी तरह हम अपने उस दूसरे पे आ जाते हैं, तीसरे तरीके। नॉर्मल पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी, जब हमने ऐड ऑटो रिग्रेसिव को लगाया तो फिर हमारी वैल्यू चेंज हो गई। अब इसी तरह हम एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं, मेथड ऐड लॉग लेते हैं, लॉग डिपेंडेंट कर देते हैं। तो अब इसके अंदर हमारा ये होता है कि हम इक्वेशन में आते हैं, दोबारा क्विक पे आए, एस्टीमेट इक्वेशन, यहाँ पर हमने इक्वेशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है,
कॉपी की हमने, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका लॉग लेना है हमें, तो हम लिखेंगे ROA ब्रैकेट ओपन -1 स्पेस। अब देखिए जैसे ही हम इसे रन करते हैं तो अब जो हमारी डर्बन वाटसन की वैल्यू है वो पीछे वाले से मुख्तलिफ है। हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चलता रहे। हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया और ये हमारा था लॉग्ड वाला मॉडल, लॉग डिपेंडेंट, यानी हमने डिपेंडेंट वेरिएबल का लॉग ले लिया। लॉग लेने का तरीका आपको मैंने दिखा दिया कि हम जो है उसके शुरू में पहले तो हमारा नॉर्मल था, फिर हमने ऑटो रेग्रेसिव को रन किया और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमने किया है काम, और ब्लैंक कर देते हैं ताकि देखने में मसला ना हो। तीसरे नंबर पे हमने किया ये है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था ROA रिटर्न ऑन एसेट, उसको हमने लॉग ले लिया ROA ब्रैकेट ओपन -1 ब्रैकेट क्लोज स्पेस। सही है। तो फिर हमारा जो आंसर आया वो कुछ इस तरीके से आया। मैं इसे कॉपी कर लिया यहाँ से और एक्सेल शीट पे आके यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखें ये हमारा आ गया तीसरा, फर्स्ट नॉर्मल था, सेकंड, थर्ड। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ, चौथे मेथड की तरफ। उसमें हम करते क्या हैं, डिफरेंस द डेटा, फर्स्ट डिफरेंस डेटा कर देते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, जैसे हमारे नीचे वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो सब के शुरू में हमने क्या किया है, डी लगा दिया है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। सबके शुरू में हमने डी लगा दिया और इसे हम यहाँ आके इक्वेशन के अंदर पेस्ट कर देंगे। क्विक में आएंगे, एस्टिमेट इक्वेशन, और इसे हम पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे। अब देखें हमारे डर्बन वाटसन की वैल्यू ये चेंज हो गई है, यानी ऑटो कोरिलेशन पॉजिटिव है अभी, क्योंकि 2 से ऊपर जा रही है वैल्यू काफ़ी। तो हम इसके रिज़ल्ट को भी यहाँ पे अभी पेस्ट कर देते हैं और ये हमारा चौथा मेथड हो गया था। इसे हम कहते हैं डिफरेंस द डेटा। डी जो है वो डिफरेंस को शो करता है, डिफरेंस। तो रिज़ल्ट हमारा ये आया। और अगर इन सब से भी हमारे मसला हल नहीं हो रहा हो तो आखिर में हम करते हैं हैक टेस्ट। उसका तरीका ये होता है कि आप पहले एस्टिमेट इक्वेशन पे आएँ, अपनी इक्वेशन को पेस्ट कॉपी कर लें नॉर्मली, उसमें आपने लॉग्ड और ऑटो रेग्रेसिव वगैरह कुछ नहीं लेना। ये करने के बाद आप ऑप्शन पे आते हैं और कोवेरियंस मेथड के अंदर आकर आप हैक पे करते हैं। न्यूवी वेस्ट जो है इसे हम हैक टेस्ट कहते हैं, इसे हम ओके करेंगे तो ये हमारा देखें आप रिज़ल्ट आ गया। अब देखें डर्बन वाटसन की वैल्यू यहाँ ये आई है। हमने इसे भी ओके किया और एक्सेल शीट पे आकर हमने इसे भी पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे 5 तरीके थे जिसके ज़रिए हम ऑटो कोरिलेशन को रिमूव कर सकते हैं।